ब्रज में आ
तो अपनी सहेली बना दिया। तो कैसा श्रृंगार किया? बांध के चूड़ा, ओ बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली हंस के कन्हैया बोले बारी जाऊं मैं इस रूप पे, इस रूप पे। हुआ क्या? माता पार्वती ने अपने जैसा श्रृंगार किया भगवान शंकर का और रास में लेकर पहुंच गई। पर जब रास में गई तो भगवान शंकर को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके और स्वयं रास में चली गई। भगवान शंकर पेड़ के नीचे लंबा सा घूंघट लगाए हुए और चुपचाप खड़े हैं। और जाते जाते माता पार्वती ने कह दिया, मुंह से बोलना मत और घूंघट खोलना मत। भगवान शंकर घूंघट लगाए खड़े हैं, पार्वती जी गई, रास होने लगा। लेकिन रास करते करते कन्हैया की दृष्टि शंकर जी के ऊपर पहुंच गई। जहां कृपाकांक्षी जीव होता है वहां भगवान की दृष्टि पहुंच ही जाती है। तो आज शंकर जी की दृष्टि, जैसे ही शंकर जी पर दृष्टि गई, कन्हैया चलने लगे। पार्वती जी बीच में आ गई, प्रभु कहाँ? कन्हैया कहते हैं, देखो गोपी, कोई गोपी पेड़ के नीचे खड़ी है। पार्वती जी कहती है, होगी जो होने दो, आप तो रास करो। कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं, वो यहाँ आई है तो पेड़ के नीचे क्यों खड़ी है, जाकर देखो। भगवान शंकर पेड़ के नीचे खड़े हैं। पार्वती जी कहती है, जो भी होगी कन्हैया, क्या मतलब, आप तो रास करो। कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं, जब वो यहाँ आई है तो रास में क्यों नहीं आई, इसलिए जाकर देखो। अब पार्वती जी सोचती हैं, अगर मैं ज्यादा जिद करूंगी कि मत जाओ तो मेरे ऊपर शक होगा, इसलिए पार्वती जी कहती है, ठीक है प्रभु चले जाओ। कन्हैया गए और जाकर कहने लगे, गोपी तू कौन गांव की है? अरे तेरो नाम का है, तू घूंघट क्यों नहीं खोलती, तू कुछ बोल तो। पार्वती जी कहती, वो नहीं गोपी है, वो अभी उसे शर्म लग रही है, इसलिए शायद रास में नहीं आई है। अरे एक दो दिन रास देखेगी, फिर रास में आएगी, फिर नाचेगी। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, जब मैं उससे बात करूंगा, उसे देखूंगा, उससे परिचय पूछूंगा, और जब परिचय बढ़ेगा तब तो शर्म टूटेगी। तो कन्हैया कहते हैं, गोपी तू अपना मुंह तो दिखा, तू गोरी है कि काली है, मैं भी तो देखूं। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं, तू कौन गांव की है, तेरा नाम का है, तू कुछ बोल तो। भगवान शंकर चुपचाप घूंघट लगाए खड़े हैं। भगवान बार बार कहते हैं, तू बोल तो, तू बोलना नहीं जानती क्या, तू गूंगी है क्या, तू बोल तो। पर पीछे से पार्वती जी कहती, बोलना मत और घूंघट खोलना। भगवान शंकर से कन्हैया कहते हैं, बोल तो, और पार्वती जी कहती, बोलना मत। भगवान शंकर मन ही मन सोचते हैं, क्या करूं, बहुत बुरा फंस गया। एक कहती है बोलना मत, तो दूसरा कहता है कि बोल, गूंगी है क्या। लेकिन पीछे से पार्वती जी इशारा कर रही है, बोलना मत।
भगवान शंकर घूंघट लगाए खड़े हैं। पर कन्हैया कहते हैं कि गोपी तू बोलती क्यों नहीं? अरे आज मैं तेरा परिचय जानकर ही रहूंगा। तब तक हुआ क्या कि भगवान की दृष्टि गोपी के पैरों पर गई, भगवान शंकर के पैरों पर गई। और जब पैरों पर गई तो देखा कि भगवान शंकर के पैर तो सफेद फट, क्योंकि भस्म लगी हुई थी। कन्हैया सोचते हैं गोपी, मैंने बहुत सी गोपियों को देखा, सब क्रीम पाउडर लगाती हैं, पर भस्म लगाने वाली गोपी पहली बार देखी। अरे तू आई कहां से है? चरण की ओर देख रही थे। तब तक हुआ क्या कि भगवान शंकर के लहंगे में से एक सांप गिर गया। अब बताओ, सांप बिच्छू ततैया जहां दिख जाए और शंकर जी की पहचान ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कन्हैया पहचान गए, और पहचान गई तो भगवान कहते हैं ठीक है गोपी, तू अपना मुख नहीं दिखाना चाहती तो मत दिखा, पर मैं भी तेरा मुख देख के ही रहूंगा। कन्हैया ने अपनी कमर में लगी बांसुरी को निकाला और बांसुरी बजाना प्रारंभ की। और जैसे ही बांसुरी बजाना प्रारंभ की, या तो भगवान शंकर घूंघट लगाए खड़े थे, घूंघट में झूमने लगे, और झूमते झूमते बांसुरी को सुनकर ऐसे भावुक हुए कि भगवान शंकर का जो घूंघट है वो उड़ गया। और जैसे ही घूंघट उड़ा, शंकर जी का दर्शन हो गया। शंकर जी शर्माए खड़े हुए हैं। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, हंस के कन्हैया बोले बारी जाऊं मैं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन मैं भी आया तेरे लिए इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मैं भी आया तेरे लिए इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप धरो बनवाली, मोहनी रूप धरो बनवाली, आज तुम्हारी बारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक जना बोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी ना माने पुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की।